शास्त्रों में भी लिखा है संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति ज्यादा काम करती है। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे ये क्यों बनवाए? इसलिए बनवाए कि संगठन की शक्ति बनी रहे। मुसलमानों का कोई ज्ञान, खास ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान की गहराई कोई खास नहीं है। सारी कुरान शरीफ पढ़ ली जाए, उसमें मिलिट्री के आर्डर ही आर्डर है। ज्ञान जैसे कि है ही नहीं। क्या है? फिर इतना बड़ा संगठन संसार में इस्लामियों का क्यों देखने में आता है? मुसलमान इतने ज्यादा कैसे देखने में आ रहे हैं? इतने जबरदस्त संगठन उनका बना हुआ है। विश्व में एक संगठन सबसे बड़ा, क्या नाम है उसका? इस्लामियों का सारे विश्व में सबसे बड़ा एक संगठन। कहां पर? काबा में। दुनिया के सारे मुसलमान वहां जाकर के इकट्ठे होते हैं। ये बात उन्होंने कहां से सीखी? किसने सिखाई? शिव बाबा जब संगम युग में आते हैं तो माउंट आबू में बड़े से बड़े संगठन इकट्ठे होते हैं। उसके बाद नंबरवार संगठन जो है सारे देश में होते रहते हैं। ब्राह्मणों के संगठन की बात हो रही है, पब्लिक संगठन की बात नहीं हो रही है। जिन्हें ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है, ब्रह्मा की औलाद, जो ब्रह्मा की वाणी पढ़ते हैं। तो संगठन क्लास का अपना महत्व है। अकेले याद में बैठेंगे तो स्मृति का धागा सिंगल होगा, वो मायावी वाइब्रेशन से टूट सकता है, घड़ी घड़ी टूटता रहेगा। और संगठन की याद में बैठेंगे, संगठन में बैठ करके बाबा की वाणी सुनेंगे तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। बुद्धि उस वाणी की गहराई को ज्यादा ग्रहण करेगी। इसलिए संगठन की बहुत महिमा है। बड़े बड़े गिरजाघर बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए? संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन की पावर भरने के लिए। तो हम ऐसे क्यों सोच लेते हैं कि हम अपने घर में ही क्लास कर लेंगे? अरे यहाँ क्लास कराने वाला कोई देहधारी गुरु है या शिव बाबा है? हर गीता पाठशाला में, हर मिनी मधुबन में बाबा की कैसेट लगाई जाती है। बाबा की सीढ़ी लगाई जाती है। और संगठित रूप में अगर उस सीढ़ी को देखेंगे तो वाइब्रेशन का संगठन बनेगा। वो संगठन वाइब्रेशन का उस स्थान को शुद्ध करेगा। जैसे माउंट आबू जाने से कुछ और वृत्ति बन जाती है, एडवांस पार्टी के मिनी मधुबन में जाने से कुछ और वृत्ति बनती है, और कंपिल के महामधुबन में जाने से कुछ और वृत्ति बन जाती है। ये अंतर क्यों होता है? क्योंकि कंपिल में संगठित रूप से बाबा का जबरदस्त वाइब्रेशन बना हुआ है। तो ये वाइब्रेशन को बनाना
और उसको बिगाड़ना, ये भी बहुत बड़ी सर्विस और डिसर्विस है। स्टूडेंट्स पंक्चुअल और रेगुलर होने चाहिए। 63 जन्म जो पढ़ाई पढ़ी वो मनुष्य गुरुओं की पढ़ाई पढ़ी, और इस जन्म में हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो सदगुरु स्वयं पढ़ाई पढ़ा रहा है। उस पढ़ाई की जो कदर नहीं करेगा वो अपने भाग्य में ठोकर मारेगा। ये जो हाजिरी रजिस्टर बने हुए हैं, गीता पाठशालाओं में बनवाए जा रहे हैं, ये प्रूफ रहेंगे जब रिजल्ट निकलेंगे। सबसे पहली बात देखी जाएगी पंक्चुअल और रेगुलर कौन कौन है, क्योंकि ये भी एक सेवा है। जैसे कर्मणा की भागदौड़ की सेवा होती है, वाचा की भाषणवादी कोर्स आदि देने की सेवा होती है, ऐसे ही संगठन में बैठ करके वाइब्रेशन की सेवा होती है। बाबा की याद में बैठ करके जो हम दृष्टि से वाइब्रेशन बनाते हैं उसी स्थान में, वो सेवा जबरदस्त काम करती है। लेकिन मुझे तो नींद के वाइब्रेशन देखा था बाबा संगठन में। वो तो तब की बात है जबकि बाबा सामने नहीं होता है। यहाँ तो ऐसा भी है कि बाबा सामने बैठा रहता है और मुंह फैला के ऊपर बैठ जाते हैं। बाबा मुरली चलाते समय में भी पूछेगा तो कटमाता ही उठता है, नहीं तो सो जाता है। तो ये अपनी अपनी प्रीति बुद्धि का हिसाब किताब है। 63 जन्म जिन्होंने नीच लोगों से बुद्धि का योग जोड़ा है, वो वाइब्रेशन यहाँ जरूर उद्घाटित होंगे। और जिनका जन्म जन्मांतर का रामकृष्ण की आत्मा के साथ संग्रह है, उनका पुरुषार्थ भी वैसा ही श्रेष्ठ देखने में आएगा। फिर भी चलो कुछ लोग सोते भी हैं, झुटका आता है, तो भी जिनको झुटका नहीं आता है उनका काम है कि जो नीचे गिर रहे हैं उनको ऊपर उठाए। पानी पिलवा रहे बाबा। ठीक है, पानी पिलाना क्या खराब बात है, ठंडा दिमाग हो जाएगा। तो संगठन क्लास को कम नहीं समझना चाहिए। बैठे बैठाई की सेवा है, और वो भी संडे संडे रखा गया है। बाबा और थोड़े लोगों में पैसा की प्रॉब्लम है। वो एक बात लता बहन बोले थे, बाप देख लीजिए कितना दूर से आ रहे हैं, ऐसा बोलते उनका तो खर्चा नहीं है ना, ऐसा बोले। कोई बात जो भी इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे ना, वही भाव। जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता निकल आता है। जहाँ इच्छा ही नहीं होती है वहाँ रास्ता कोई न कोई बहाना बनाने का निकलता है।